संस्था का निर्माण किया गया है जिसका मैं संस्थापक हूँ। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलने वाला मैं एक बालक हूँ और 11 वर्ष की उम्र में ही जेपी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा सर्विस तो सब करता है, तुम देश की सेवा करना। यह कार्यक्रम 1974 ईस्वी का आंदोलन संपूर्ण क्रांति का प्रथम जनसभा सर्वोदय ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम शोकोधरा में हुआ था। उसी मंच पर मैं जेपी से आशीर्वाद प्राप्त किया और देश में जो बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट खसोट, छिनतई, छेड़खानी, बेरोजगारी, ये सब जनता की जो सारी समस्याएं हैं, इस समस्या का हल करने के लिए मैंने एक रिसर्च किया। 27 वर्षों तक के दौरान 27 वर्ष तक मेरा रिसर्च चलता रहा। उसी में कुछ पॉइंट्स ऐसा मिला है जिससे मैं देश के इस तमाम समस्याओं को समाधान कर सकता हूँ। इसलिए मैं गुप्त तरीके से, खुलेआम नहीं, गुप्त तरीके से मैं सब जगह देशभक्त लोगों का सिलेक्शन कर रहा हूँ। पूरे बिहार के एक एक वार्ड में सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति जो होंगे, चाहे जिस किसी भी दल का हो, राजनीतिक दल का हो, उनको समर्थन देंगे। अन्यथा वहाँ अगर उस तरह का उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो हमारा लोकनायक सर्वोदय मंडल अपना एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताने का काम करेगा। आज देश की जो स्थिति है, भारतवर्ष खतरे में है, जिसे बचाना है। और जेपी के शिष्य के नाते तमाम जेपी सेनानी जो आज जेपी जी के द्वारा नाम पर पेंशन मिल रहा है, जेपी पेंशन उठा रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग सभी शरीक हों और इस कार्यक्रम को सफलता दिलाने में आप अपना अहम भूमिका निभाएं। यह कार्यक्रम अभी 23 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। ये अहिंसक जन आंदोलन 1974 के जैसा ही यह आंदोलन है। अंतर सिर्फ इतना है कि जेपी ने खुले मंच पर भाषण देकर लोगों के बीच जाने का काम किया और पुनः वह आंदोलन खड़ा करके और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को धराशायी किए और जनता पार्टी की सरकार बनाए। आज मैं उस प्रयास में हूँ कि गुप्त तरीके से यह आंदोलन मेरा तय से चल रहा है। जो देशभक्त लोग हैं उनको मैं चयन करके अपने संस्था में जोड़कर उनका बैठक करके उनको गुर बताकर कि कैसे हम लोग सत्ता में आएंगे। जब तक सत्ता पर हम लोग नहीं पहुँचेंगे, जब तक अच्छे व्यक्ति की सत्ता में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह देश का कल्याण नहीं होगा। देश में असामाजिक तत्वों का भरमार हो गया है। हमारे 80% नेता भ्रष्ट हो गए हैं। 20% देश का नेता अभी भी सत्य पथ पर चल रहे हैं, जिनको साथ देने की ज़रूरत है। और हम लोग चाहते हैं कि 20% नेता जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें चाहे वह जिस किसी भी पार्टी का हो, उनको हम लोग साथ देंगे। हमारी संस्था लोकनायक सर्वोदय मंडल, जो कि जेपी के नाम पर संस्था बनाया गया है और मैं ही उसका संस्थापक हूँ। और मेरे पिताजी भी उस संस्था से जुड़े हुए थे, जिनका नाम हरिहर प्रसाद शर्मा। जब भी जेपी बिहार में आते थे और उनके साथ त्रिपुरारी सिंह, चरण सिंह और हरिहर प्रसाद जो ग्राम भोरमबाग के रहने वाले हैं, वो सब दोनों इसको साथ रखते थे। जेपी के बहुत करीबी होने के नाते जेपी पर लिखा हुआ अनेक तरह की किताबों को मैंने बचपन में ही 11 वर्ष की उम्र में पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि भविष्य में देश को अगर ज़रूरत नेताओं को पड़ेगी तो जैसा लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं, आखिर कौन होगा जो देश को बचाएगा। तो मैंने यह बीड़ा उठाया कि इस देश को असामाजिक तत्वों से बचाना है। जेपी के पद चिन्हों पर चलना है, गांधी के पद चिन्हों पर चलना है, विनोबा के पद चिन्हों पर चलना है। इस संस्था का दूसरा उद्देश्य यह है कि लोग अपने अपने जाति से संबंधित जो महापुरुष हैं, उनका गुणगान, मृत्यु और पुण्यतिथि मनाते हैं और धीरे धीरे जेपी, विनोबा, महात्मा गांधी, पटेल, शास्त्री, इन लोगों का वगैरह जो भी हैं, कर्पूरी, श्री कृष्ण सिंह, इन सारे तमाम महापुरुषों जो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हुए थे, उनको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और जातिगत आधार पर जैसे में कुशवाहा समाज जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनाते हैं, तो अनुसूचित जाति के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं, तो अगड़ी जाति के लोग श्री कृष्ण बाबू का जयंती मनाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे जो देश के
को आज़ाद दिलाने वाले महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन और तमाम सारे लीडर, शास्त्री जी, पटेल जी, आपको वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव वगैरह जितने भी महापुरुष हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और यह तमाम भारत के आम जनता, मतदाता से आग्रह करता हूँ कि एकजुटता के साथ हमारी संस्था के साथ जुड़ें और दलगत भावना को हटावें। देश को सही रास्ता पर चलाने के लिए, देश को सही दिशा से देश के गरीबों का कल्याण के लिए, राम राज्य लाने के लिए जो है अच्छे लोगों को हम लोग मदद करें और उनको जिताकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाएं और देश का सभी गरीब गुरिया शांतिमय जिंदगी जी सके। यही हम सब